सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। जब इंसान को सत्संग और सदगुरु का ज्ञान मिलता है तब उसका जीवन बदल जाता है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझते हैं और अहंकार को छोड़ देते हैं। नाम सुमिरन और भक्ति से मन शुद्ध होता है और इंसान बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने लगता है। परमात्मा की कृपा से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी भटका हुआ हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर आ सकता है। सद्गुरु की शरण और परमात्मा के नाम से ही जीवन का सच्चा परिवर्तन संभव है। हृदय परिवर्तन कैसे होता है, आए जाने एक कहानी से। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था रत्नाकर। वह जंगल में राहगीरों को लूटता था। लूटपाट करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे लगता था कि वह जो पाप कर रहा है उसमें उसका परिवार बराबर का भागीदार है। एक दिन जंगल से कुछ संत महात्मा गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटना चाहा। संतों ने शांत भाव से उससे पूछा, तुम यह जो पाप करते हो वो क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए यह सब करता हूं। तब संतों ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में हिस्सा बटाएगा? रत्नाकर को पूरा विश्वास था कि उसका परिवार उसके पाप में भी साथ देगा। संतों ने कहा, जाकर अपने परिवार से पूछो क्या वे तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनने को तैयार हैं? हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। रत्नाकर घर गया और परिवार से पूछा, मैं तुम्हारे लिए लूटपाट करता हूं, क्या तुम मेरे पाप में भी भागीदार बनोगे? परिवार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, यह तुम्हारा कर्म है। यह सुनकर रत्नाकर को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत संतों के पास लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। संतों ने उसे समझाया, अब तुम भगवान का नाम जपो, राम नाम जपो। लेकिन रत्नाकर इतना पापी जीवन जी चुका था कि वह राम का नाम भी सही से नहीं बोल पा रहा था। तब संतों ने कहा, तुम मरा मरा जपो। रत्नाकर मरा मरा जपने लगा। लगातार जप करते करते उसका उच्चारण राम राम में बदल गया। वह वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा। उसके शरीर के ऊपर दीमकों ने बॉबी बना दी। तभी लंबी तपस्या के बाद वह महान ऋषि बन गया। उसी बॉबी वाल्मीकि से निकलने के कारण उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। आगे चलकर उन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना की और संसार को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। कहने का भाव, महापुरुषों, पाप का फल स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। सच्चे मन से पश्चाताप करने पर जीवन बदल सकता है। भगवान का नाम और सच्ची भक्ति मनुष्य को बहुत ही महान बना देती है। जब इंसान को सत्संग और सद्गुरु का ज्ञान मिलता है तब उसका जीवन बदल जाता है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझते हैं और अहंकार को छोड़ देते हैं। नाम सिमरन और भक्ति से मन शुद्ध होता है और इंसान बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने लगता है। परमात्मा की कृपा से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी भटका हुआ हो,
सत्य और धर्म के मार्ग पर आ सकता है। सद्गुरु की शरण और परमात्मा के नाम से ही जीवन का सच्चा परिवर्तन संभव है। कहते हैं कि कलिंग युद्ध के हिंसक दृश्य और नुकसान ने सम्राट अशोक को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने शस्त्र त्यागने और बुद्ध की शरण में गए। वहां से उनका जीवन अहिंसा की ओर मुड़ गया। अहिंसा परमो धर्म है। इसका अर्थ केवल हथियार न उठाना ही नहीं है। किसी के मन को दुखाना, जबरदस्ती करना या अपमान करना भी हिंसा की दृष्टि में आता है। कभी भी हम इसलिए रहते हैं ताकि सामने वाला कुछ न कर सके, पर भीतर अगर बदले का भाव है तो वह चुप्पी अहिंसा नहीं, भय है। सच्ची अहिंसा तब है जब हृदय प्रेम से भरा हो, जहां किसी दुख पहुंचाने की इच्छा न बचे, ताकि दुख देने वास्तव में खुद को जलाना है। जैसे सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठाकर फेंकोगे तो हाथ अपना ही जलेगा। जब गुरु की ज्ञान की दृष्टि मिलती है कि जो मुझ में है वही सब में है, तब हर भेद मिट जाता है। फिर न जात दिखती है, न कुल दिखता है, न मतभेद रहते हैं। केवल एक परमात्मा की ओर दिखाई देता है, और तभी अहिंसा जीवन का स्वभाव बनती है। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। कहते हैं कि जो मिला एक बार तुझसे, जो मिला एक बार तुझसे, बस तेरा ही हो गया। तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। मीठे और मधुर शब्द सुनने वाले के हृदय में दया, करुणा और प्रेम भर देते हैं। इसके विपरीत कड़वे और तीखे शब्द दिल में ऐसे घाव कर जाते हैं जो इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं और आंखों को नम कर जाते हैं। संत कबीर जी अपने दोहे में फरमाते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं को शांत रखे और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, वरना कई बार मौन रहना ज्यादा बेहतर माना जाता है। वह शब्द ही बोले जो दूसरों के लिए खुशियों के भाव पैदा कर सके, वरना चुप रहना ही बेहतर है। कहा भी गया है कि एक चुप 100 सुख। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक तालाब में कुछ मछलियां थीं। उन्होंने आपस में मिलकर यह निर्णय लिया कि अब से हम मौन रहेंगे ताकि मछुआरे की कुंडी से हम बच सके। एक मछली ने पूछा, मौन रहने से क्या लाभ है? रानी मछली ने उत्तर दिया कि जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे तब तक हमें कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही मछुआरे ने कुंडी और जाल फेंका, सभी मछलियां अपनी आदत के अनुसार मुंह खोल बैठी और पकड़ में आ गई। आज का इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जरा सी उत्तेजना, थोड़ी सी उकसाहट और फिर अनजाने में क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल जाता है जिसका बाद में पछतावा होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो। स्थिति विकट हो तो मौन सबसे बड़ा समाधान है। तुमने प्यार लुटाया कितना, आंखों के आंसू कहते हैं, समझ न ले कोई इसको पानी, प्रेम के झरने बहते हैं। इंसान की पहचान उसकी रफ्तार
गुफ्तार और दस्तार तीनों से होती है, परंतु सबसे जल्दी पहचान उसकी वाणी से हो जाती है। जैसे बगुला और हंस उसके बोलने बुलाने से पहचाने जाते हैं। जब भी आवश्यक हो तभी बोलना, वरना मौन ही सबसे उत्तम साधन है। जब तक हम कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ता, तब तक किसी का पार उतारा नहीं हो सकता है। जैसे कई बार हमने एक कहानी भी सुनी होगी कि कुछ तोतों ने एक बात सीख ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। जब शिकारी ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही मायूस हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा, अब तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। वह वापस घर आ गया। अगले दिन जब भूख ने सताया तो फिर जंगल में चल पड़ा, जाल और दाने लेकर। तोते फिर वही बोल रहे थे। आखिर शाम को उसने सोचा कि क्यों ना हम एक बार जाल लगाकर देख लूं, दाने डालकर देख लूं। उसने वैसा ही किया। जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल के ऊपर आकर बैठने लगे। शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और अपने कंधे पर रखकर बाजार में बेचने चल पड़ा। तोते तब भी वही बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। दाना भी उन्होंने खा लिया, जाल पर भी बैठ गए और फंस भी गए, फिर भी वही बोलते रहे। ऐसे ही किसी की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं होता, जब तक कि उसके साथ कर्म न जुड़ा हो। अगर हम उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान भी हो जाता, लेकिन फिर भी वे जाल पर आकर बैठ जाते, तभी वही जकड़न में थे। ठीक इसी प्रकार जिस इंसान का ज्ञान के साथ कर्म जुड़ जाता है, वही बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, आवागमन से छुटकारा प्राप्त करता है, और किसी ढंग से इसके बंधन नहीं कर सकते। दो दोस्त जो बचपन में एक दूसरे के बहुत करीब थे, हर एक बात एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन किसी छोटी सी बात पर मतभेद हो गया। गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे से कड़वे शब्द कह दिए। बात छोटी थी पर शब्द बहुत भारी थे। जिस दोस्त को यह बातें सुननी पड़ी, उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। कुछ समय बाद कहने वाले दोस्त को पछतावा हुआ। कई दिनों तक दोनों के बीच खामोशी बनी रही। एक दिन उसने माफी मांगी, तब जाकर रिश्तों की मिठास लौट पाई। यह घटना ने मुझे सिखाया कि शब्दों से लगे घाव दिखते नहीं, पर मन को बहुत गहराई से दुख देते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही समझाया कि हमेशा मीठा बोलना चाहिए और किसी का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। जो मिला एक बार तुझसे, जो मिला एक बार तुझसे, बस तेरा ही हो गया। तेरे रहमो करम से, तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। जब भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जिक्र होता है तो उनकी बहुत याद आती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आभा मंडल इतना तेज था कि संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक शांति महसूस करने लगता था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़े बहुत सारे प्रसंग आते हैं, जिनका सभी का वर्णन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रसंगों की आज हम वर्णन करेंगे। एक प्रसंग आता है कि कई वर्ष पहले जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लंदन के गैटविक
एयरपोर्ट पर यूरोप की विमान यात्रा के लिए सुरक्षा जांच की तरफ बढ़ रहे थे तो एक स्थानीय महिला पीछे से भागती हुई दौड़ती हुई अंदर आई और चकित होकर बाबा जी की तरफ इशारा करके आसपास के लोगों से ऊंचे स्वर में पूछा, हु इज सी? वो कौन है? वह लेडीज कहती है कि जब मैं अंदर प्रवेश किया तब मुझे ऐसा लगा कि यह हाल अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ है और एक अद्भुत सी ऊर्जा महसूस हो रही है। आपसे नजरें मिलते ही हर कोई खुद ही को भूलकर आप में ही खो जाता था और आपकी दिव्यता की ठंडक को अपनी अंतरात्मा से भर लेना चाहता था। इसी तरह की एक और प्रसंग आता है कि एक बार इटली के शहर वेनिस में किश्ती चलाने वाला आपके दिव्य तेज को निहारते हुए कहने लगा, किश्ती चलाने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया। मैं पैसे नहीं ले सकता, मेरी किश्ती में स्वयं रहबर आकर बैठे हैं, ऐसा उसने बोला। एक इसी तरह का प्रसंग और आता है कि सितंबर 2008 के दक्षिण पूर्वी एशिया की मानव कल्याण यात्रा पर आप एक समुद्री तट पर संतों के मध्य खड़े थे। संत भजन गाकर, गीत गाकर करके अपनी खुशी का प्रगटाव कर रहे थे। तभी एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला संतों को। वहां एक स्थानीय महिला महापुरुषों के घेरे को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और झुककर भाव विभोर होकर बाबा जी के सामने काफी देर तक रोती रही, मानो अपने इष्ट के दर्शन पाकर शुक्र गुजार कर रही हो। वह सिर उठाने को ही नहीं तैयार थी। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। स्थानीय भाषा जानने वाले महापुरुषों ने उससे पूछा, आप जिन्हें अपने मन का दुख प्रकट कर रही हैं, क्या आप इन्हें जानती हैं? ये कौन है? वह महिला अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी। उसने अपनी भाषा में, जो वहां की लोकल भाषा थी, उसमें उत्तर दिया, मैं इनके प्रति श्रद्धा रखती हूं। वह रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया कि कल सफेद पोशाक पहने हुए मैं तुम्हें समुद्र तट पर मिलूंगा। सुबह होते ही मैं यहां आ गई और चारों ओर निगाह घुमाकर देख रही हूं कि वह किधर से आएंगे। मेरे इष्ट के दर्शन कब होंगे। जैसे ही बाबा जी को देखा, वो लेडीज कहती है कि मेरे अंतःकरण से आवाज आई, यही तो है जिसका तुम कब से इंतजार कर रही है। जैसे ही इन्होंने मुझ पर निगाह डाली, मुझे ऐसा लगा मेरे प्रभु सामने खड़े हैं। जब उस महिला से पूछा गया कि क्या आपने निरंकारी मिशन या निरंकारी बाबा जी का कभी नाम सुना है, तो उसने नाम ही उत्तर दिया,
मैं नहीं जानती कि निरंकारी मिशन क्या है, निरंकारी बाबा जी क्या है, बाबा हरदेव सिंह जी क्या है, मुझे नहीं मालूम। उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। और वो महिला सदगुरु बाबा जी के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए कभी सिर झुकाती तो कभी हाथ जोड़ती। इस नजारे को देखकर वह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि मेरे सदगुरु सारे संसार के लिए अवतरित हुए हैं। यह सिर्फ मिशन के संतों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। इनकी रहमो करम सभी पर एक जैसी रहती है। एक प्रसंग और आता है कि एक बार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित कैलिफोर्निया अमेरिका के एक प्रोफेसर वार्षिक संत समागम में आपके दर्शन करने आए। वे नमस्कार करके आपके तेज से चमकते हुए चेहरे को देखते ही रह गए, क्योंकि बाबा जी का चेहरा इतना खिला रहता था, जिसको देख कर के सिर्फ संत ही नहीं, कोई भी देखने वाला एक पलक देखता ही रहता था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज झुककर उस व्यक्ति को, उस प्रोफेसर को मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार करते हैं, किंतु वह मंत्रमुग्ध होकर आपकी मनमोहक छवि को अपलक निहारते रहे। लगभग 15 मिनट तक अपनी आंखें बंद कर कहीं खो से गए। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया कि बाबा जी सच्चे हैं, विशिष्ट है। मुझे इनमें अपने इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। मैं इनके नूर को अपने अंतः मन में भरने का प्रयास कर रहा हूं। आपके प्रेम के वशीभूत संगतें आपकी मोहनी सूरत की एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर से दौड़ी चली आती थी। आपके शुभ आगमन की सूचना पाते ही संगते घंटों सड़कों पर खड़े रहकर पथ निहारती रहती, और जब आप मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि डालकर संगतों को निहाल करते, तो दिलों में उमड़ता प्यार बरबस ही आंखों के रास्ते अश्रु बनकर छलक पड़ते। फिर एक ही आवाज आती, हर एक मन हुआ आज मगन, हर एक मन हुआ आज मगन, सबके चेहरे मुस्कराए हैं, गुरु हरदेव आए हैं, मेरे हरदेव आए हैं। संत समागम के दौरान शोभा यात्रा एक ऐसा अवसर होता जब गुरुदेव पालकी में खड़े होकर प्रवेश करते, तो लाखों संतों के हाथ जयघोष के साथ हवा में लहरा उठते। फिर सदगुरु भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते। लाखों की भीड़ में जिस ओर भी आप निगाह डालते, हर एक को ऐसा लगता मानो सारी खुशियां बस उन्हें ही मिल रही हैं। सत्संग जी, अगर आप उनके दौर को देखे होंगे, आप उनके दौर के होंगे, ज्ञान लिए होंगे, तो आप जरूर महसूस कर रहे होंगे कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
जब भी मुस्कुराते तो आंखों से अश्रु निकल आते, वो खुशी के आंसू होते और हर एक अपने को खुश नसीब महसूस करता। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।